हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑप्शंस ट्रेडिंग। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं करा था, तो कुछ डिमांड्स आई थी कि कॉल एंड पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करी जाए। सो हियर इट इज़। आपने टीवी पे बहुत सारी टीवी में अगर आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हैं या स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप लोग सुनते रहते होंगे कि यार कॉल बाई करो, पुट बाई करो, कॉल सेल करो या पुट सेल करो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोगों को जो लेमैन होता है, जिन्होंने थोड़े दिन पहले स्टॉक मार्केट में काम करना चालू करा है या कि कई टाइम से कर रहे हैं, बट दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू डिलीवरीज, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ कॉल एंड पुट ट्रेडिंग क्या होता है। सो यू माइट हैव लाइक हर्ड समवेयर कि कॉल एंड पुट ऑप्शन में बहुत पैसा होता है, एक दिन में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। मतलब विद इन अ फ्यू स्पैन ऑफ टाइम, जब मार्केट में बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती हैं, निफ्टी 300-400 पॉइंट ड्यूरिंग द डे ऊपर या 300-400 पॉइंट ड्यूरिंग द डे नीचे आता है, तो इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपने पैसे दिन के या हफ्ते भर में 10 गुना ज़्यादा कर लेते हैं या 5 गुना बढ़ा लेते हैं। सो दिस इज़ ट्रू एट सम एक्सटेंट, लेकिन उतना ही रिस्की भी है। मतलब ऑप्शंस में पैसा कमाना जितना आसान आपको लगता है, ये उतना ही रिस्की भी है। सो बीइंग अ लेमैन ट्रेडर, पहले मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि दैट यू जंप इन दिस मार्केट और आप जाकर के ऑप्शंस ट्रेडिंग करने लगो। 99% चांसेज हैं दैट यू विल लूज़ योर कैपिटल। मगर आप मार्केट में 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए लेके आते हैं और ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करने लगते हैं, यू जस्ट ब्लाइंडली बाई निफ्टी का पुट खरीद लिया, कॉल खरीद लिया या किसी स्टॉक का कॉल पुट खरीद लिया, तो आपको 99% चांसेज हैं दैट कि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। एंड एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, जो वीकली भी हो रही है आजकल, मंथली भी हो रही है, दैट मनी विल बिकम ज़ीरो। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली कॉल एंड पुट ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले, यू हैव टू स्टडी अ लॉट। स्टडी अ लॉट मतलब 1-2 दिन के ऐसे मेरे वीडियोस देखने से कोई काम नहीं चलेगा। इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू आई एम गिविंग इट टू यू, कि अगर आपने ऐसे 2-4 वीडियो देखे एंड आपने आपको आप मास्टर फील करने लगे एंड देन यू कम एंड स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब आपने स्टॉक में पुट एंड ऑप्शन, पुट और कॉल खरीदने चालू करे, तो आपको 100% नुकसान होने वाला है। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने सपोज़ मैं आपको एक फ़ाइटर जेट दे देता हूँ और फाइटर जेट आप यूट्यूब में पढ़ो और कोई वीडियो देखो कि कैसे फ़ाइटर जेट को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फ़ाइटर जेट को चलाते हैं, या मैं आपको एरोप्लेन दे देता हूँ और आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के आप एरोप्लेन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और वो प्लेन लेकर के आप यू स्टार्ट ऑन द रनवे और उसको फ्लाई करने लगते हैं। कितने % चांसेस हैं कि आप उस प्लेन को सेफली टेक ऑफ कर पाओगे और उस प्लेन को सेफली कहीं लैंड करा पाओगे? देयर आर ज़ीरो चांसेस। डेफिनेटली आप क्रैश हो जाओगे। टेक ऑफ तो छोड़ो, हो सकता है आप रनवे में ही क्रैश कर जाओ, आप टेक ऑफ कर भी ना पाओ। सो दिस एग्जैक्टली हैपन्स इन कॉल एंड पुट ऑप्शंस में अगर आप बाइंग करने आते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लेन उड़ते नहीं हैं, लाखों लोग दुनिया भर में, लाखों करोड़ों लोग डेली एयर ट्रेवल करते हैं और उनको कोई ना कोई चलाता ही है और उनके लिए दैट्स अ ईजी जॉब, यू नो, बट दे आर वेल ट्रेंड। उसी तरह जैसे वो प्लेन उड़ाने के लिए फाइटर जेट का जो पायलट होता है वो फाइटर जेट उड़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, वैसे भी यू हैव टू बी ट्रेंड ऑन द ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उसको जब तक आपने ढंग से स्टडी नहीं करी, ढंग से समझा नहीं, तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि क्या होता है। तो एक एग्जांपल से पहले इसको समझाते हैं कि सपोज़ आप एक मर्सिडीज़ ख़रीदने वाले हैं जिसका प्राइस 50 लाख रुपीज़ है। सो मर्सिडीज़ आपने ख़रीदी, पर पता है आप मर्सिडीज़ बिना इंश्योरेंस लिए बाहर आ नहीं सकते। दैट इज़ मैंडेटरी नाउ। मतलब सोचो क्या होता कि आपने मर्सिडीज़ ख़रीदी और बिना इंश्योरेंस के आप शोरूम से बाहर आते और शोरूम से बाहर आते ही अगले ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी मर्सिडीज़ का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। मतलब यो मर्सिडीज़ जिसकी 50 लाख की वैल्यू थी, वो सडनली उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वैल्यू 25 लाख रह गई या 30-35 लाख रह गई। सो उस 15-20 लाख के नुकसान को, फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही टूल है। तो कॉल एंड पुट के प्रीमियम के फॉर्म पे आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो जस्ट टू ट्रेड ऑन द मार्केट। अब सपोज आपको क्या लगता है कि सपोज इन्फोसिस का जो स्टॉक है, इन्फोसिस के स्टॉक करीबन 1200-1300 के भाव में चल रहा है और आपने एंटिसिपेट किया कि नहीं, इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं और आपने उस एंटिसिपेशन में
1000 स्टॉक यानी करीबन 12-13 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए इन्फोसिस के। नाउ देयर आर चांसेस कि इन्फोसिस का स्टॉक ऊपर जाता है या इन्फोसिस का स्टॉक नीचे आता है। सो इफ़ इट गोज़ अप देन यू आर मेकिंग द प्रॉफिट। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो आप कोई प्रॉफिट नहीं मेक करेंगे, अपना यू विल बी डेफिनेटली लूजिंग योर कैपिटल। अगर वो सपोज 1200 से 1000 के भाव में आता है तो 1000 शेयर के हिसाब से आप करीबन 2 लाख रुपए लूज़ करेंगे। अगर वो 1200 से 1400 जाता है तो 200 के हिसाब से 1000 शेयर के हिसाब से अगर आप करीबन 2 लाख रुपया गेन करेंगे। सो दिस कैन गो अप टू एनी डायरेक्शन, यू नो। तो आप यू कैन मेक प्रॉफिट और यू कैन मेक लॉस। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं कि नहीं, कुछ आपने उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते हैं कि सपोज अगर ये नीचे आता है तो मेरे को नुकसान ना हो, तो आप पुट खरीदते हैं। सो पुट ऑप्शन का मतलब है कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैंने स्टॉक तो खरीदा है लेकिन अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं एक पुट लेता हूँ। तो पुट का मतलब है कि एक तरह से आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो एक पुट सेलर से। जब आप पुट खरीदते हैं तो उसको सेल करने वाला भी कोई ना कोई होता है, तो आप एक तरह से इंश्योरेंस कवर ले रहे हो कि आपने 5000 रुपये या 10,000 रुपये का प्रीमियम उस पुट को खरीदने के लिए दिया। इन केस योर इन्फोसिस विच यू हैव बॉट 1000 स्टॉक्स, अगर वो नीचे आता है तो उसके अगेंस्ट आपको कवर मिला हुआ है। चाहे वो 1200 से 1000 के भाव में आ जाता है, लेकिन आपको 1200 रुपये का भाव की जो गारंटी है वो पुट आपको देता है, बिकॉज वो पुट का प्रीमियम आपका बढ़ जाता है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रीमियम यू हैव टू पे। कि मतलब आपने 10,000 का पुट खरीदा और अगर वो नीचे आता है तो दैट इज़ अ गारंटी कि आप उसका पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा और आपको जो नुकसान इन्फोसिस के स्टॉक को खरीदने में होगा वो रिकवर हो जाएगा। और अगर इन्फोसिस का स्टॉक नीचे नहीं आता, सपोज इट गोज़ अप, तो जो आपने प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम लैप्स हो जाता है। कि जैसे जनरली कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में होता है कि यू पे प्रीमियम फॉर 1 ईयर, और अगर आपने कुछ यूटिलाइज नहीं किया या 1 साल बाद आपको क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे अ फ्रेश प्रीमियम। इसी तरह पुट में होता है और कॉल में होता है कि इस बार आपने कॉल एंड पुट खरीदी, महीने की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है और उस थर्सडे तक अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो दैट बिकम ज़ीरो। अगर आपकी मार्केट फेवरेबल कंडीशन में नहीं जाती है तो सपोज इन्फोसिस ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, तो वो पुट का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू अ कुशन कि जो आपने होल्डिंग बना रखी है उसके अगेंस्ट आपको नुकसान ना हो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस मूवमेंट होती है तो। है तो ये एक तरह से ये हेजिंग है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन टूल है जो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है, पैसा है, थोड़ा बहुत सीखा, फिर कूद पड़ता है कॉल एंड पुट की ट्रेडिंग में। तो कॉल एंड पुट में क्या करते हैं, उनके पास भले ही कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो हो या ना हो, अंडरलाइन पोर्टफोलियो, उन्होंने कुछ बड़ा पोर्टफोलियो बनाया नहीं बनाया, दे जस्ट ब्लाइंडली इन द एंटीसिपेशन एक सट्टेबाज की तरह दिमाग लेके आते हैं कि यार नहीं यार, निफ्टी यहाँ 15,000 है, इट विल गो टू 16,000, चलो कॉल खरीद लेते हैं। ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार, निफ्टी अभी 15,000 है, मार्केट में क्रैश आने वाला है, निफ्टी विल कम डाउन टू 14,000, तो चलो पुट खरीद लेते हैं, बिकॉज दे आर बेरिश इन द मार्केट, तो पुट खरीद लेते हैं। जब बुलिश होते हैं तो कॉल खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट को टाइम कोई कर नहीं सकता। मतलब अगर हम मार्केट को टाइम कर लेते तो हम भगवान होते और वॉरेन बफेट होते। इवन वॉरेन बफेट भी भगवान नहीं है और मार्केट को टाइम नहीं कर पाए। सो प्लीज़ डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। पहले कॉल एंड पुट की ऑप्शंस को आप समझो कि होते क्या हैं, ये किस लिए यूटिलाइज करे जाते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूशन इसे हेजिंग के लिए, रिस्क अपना मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आपको फिर भी कॉल एंड पुट करना है तो देयर इज़ होल लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। आप किसी कोर्स को पढ़ो या ना पढ़ो, जीरोधा वर्सिटी के नाम से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे सारी स्ट्रेटजीज़ हैं कि कॉल एंड पुट में कैसे ट्रेड करा जाता है। जनरली यू कैन बी विनर अगर आप कॉल एंड पुट सेल करते हैं, बाई नहीं करते, तब आप विनर की तरह एक आ सकते हैं। बट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड अनलिमिटेड रिस्क ऑल्सो। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया अबाउट कॉल एंड पुट। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक एनिमेशन के थ्रू भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉल एंड पुट कैसे काम करता है और कैसे इसके प्रीमियम डिसाइड होते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें अगर इंटरेस्ट आता है तो यू कैन गेट इन टच विथ मी डायरेक्टली 1-to-1। मैं आपको थोड़ा बहुत और भी समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस पे फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट गो थ्रू सम कोर्स, स्पेंड 1, 2, 3, 4 months इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉल एंड पुट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है। अगर आपको समझ आ जाता है देन यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट।
तो चलो अभी वीडियो में इतना ही। ये छोटा सा एनिमेशन वीडियो जरूर देखना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है कॉल एंड पुट ट्रेडिंग में। एक मर्सिडीज कार खरीदने वाले, और मर्सिडीज कार खरीदने के साथ ही आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो इंश्योरेंस नहीं खरीदते तो आप अपनी कार को एक रिस्क में डाल रहे हैं। उस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और रिस्क आपका सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह जब आप 100 शेयर $125 के भाव से एप्पल के खरीदते हैं तो करीबन 12,500 रुपए का $500 का रिस्क आप ले रहे होते हैं। लेकिन एक रिस्क है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो आप उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए पुट ऑप्शन बाई करते हैं, जहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा प्रीमियम दे करके एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह आपको एक सेलर मिलता है जो वो रिस्क लेने को तैयार होता है, और उस सेलर को आप $500 दे करके सारा का सारा रिस्क उस सेलर के ऊपर डाल देते हैं कि अगर भाव नीचे जाता है तो आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा। इस $500 के प्रीमियम के बाद अब आप देखिए अगली सिचुएशन क्या आती है। हो सकता है जो आपने 100 शेयर एप्पल के $125 में खरीदे, उनका भाव बढ़ता है और बढ़ करके उनका भाव 125 की जगह 132 रुपए $132 हो जाता है। ये आपकी पहली सिचुएशन। तो आपने 100 शेयर खरीदे हुए थे, पर शेयर आपको ₹7 का $60 का फ़ायदा हुआ तो $700 का टोटल प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आपने ₹500 पुट प्रीमियम के लिए भी पे करे हैं, तो आपका टोटल प्रॉफिट सिर्फ $200 का रह जाता है, और आप एक निराश हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, सिर्फ $200 का प्रॉफिट। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आपने ये रिस्क अपना कवर नहीं किया होता और $125 का जो एप्पल का शेयर है वो भाव नीचे गिर करके $113 आ गया होता, पर शेयर आपको $12 का नुकसान हो चुका होता, और 100 शेयर के हिसाब से आप $1200 गंवा रहे होते। उस सिचुएशन में अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदी हुई है, तो जो रिस्क आपने लिया था, उस रिस्क के जो रिस्क के लिए आपने प्रीमियम दिया था, आपको उसके बदले आपको $125 का ओरिजिनल भाव ही मिलेगा, क्योंकि जिस सेलर ने आपसे ये रिस्क आपको आपका प्रोटेक्ट किया था वो उसी डॉलर पे उसी प्राइस पे आपसे वो पुट खरीदेगा, और इंश्योर करेगा कि आपको $125 जो कि आपका बाइंग प्राइस है उससे नीचे नहीं मिलते। तो 1200 की जगह अगर आप देखेंगे तो $500 अपने पे करें, सिर्फ आपको $700 का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आपने $500 इनवर्स, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से उल्टी मार्केट जाती है तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हो। तो मैंने पहले ही कहा था कि इंस्टीट्यूशन इसे हेजिंग के लिए यूज करते हैं, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो होता है वो हेजिंग के लिए ऐसा यूज करते हैं। ऑप्शन खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास शेयर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, आप बिना शेयर होल्डिंग के भी कॉल एंड पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन होगा और मार्केट में सट्टे की तरह होगा।